तू गाड़ी निकाल। हाँ। बाबूजी! ठाकुर साहब! भगो हरामखोर को, जाने ना पाऊं। कौन है भाई? नारद कौन है ये? कौन भेजा है तुमको रे? जितना मारना है मार लीजिए, लेकिन फिर भी नहीं बताएंगे। तुम्हारा बाप बताएगा ना। हराम का पिल्ला, साला आज तुमको खत्म करके ना तुम्हारा आत्मा से हम साला तुम्हारा जन्म कुंडली ले लेंगे। क्या बोल रहा था रे तू? हमारा खेला खत्म करने आया था? बाबूजी, बाबूजी आप रुक जाइए। आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए। आज घर पे पूजा है, इन्हें नारद और पराग संभाल लेंगे। गोदाम में बंद करो इसको। इसका हिसाब किताब बाद में करेंगे हम। आज मिस्टर जी ना होते तो हमारे बाबूजी हमारे ही सामने। जीजा जी, आज बाबूजी आपके वजह से बच गए। अरे कोई जरूरत नहीं है। दामाद बाबू, गर्व है हमको आपके ऊपर कि हम आपके जैसा दामाद पाए। जीते रहिए। दामाद बाबू उस दिन आपने हमारा जान बचाया, आज हमारा सुहाग बचा है। अब हमारे लिए दामाद नहीं, भगवान है। अरे नहीं अम्मा जी, आप ऐसे मत कीजिए प्लीज। मैंने एक बेटे होने का फर्ज निभाया है। जीजा जी, आज बहुत गर्व है आप पे और खुद पे भी कि हम आपके साले हैं। थैंक यू। मिस्टर जी, आपने यहाँ आके जो हमारे बाबूजी और हमारी अम्मा जी के लिए किया है ना, उसके लिए हम आजीवन कर्जदार रहेंगे। अम्मा जी ठीक कहती हैं, आप इंसान नहीं, आप भगवान हैं हम सबके लिए। थैंक यू। चलो पूजा का समय हो रहा है, पूजा कर लेते हैं और फिर घर भी तो जाना है ना। और हम तो अभी तक पैकिंग भी नहीं किए। हाँ हाँ चलिए बाबूजी, चलिए पूजा करते हैं। पूजा की विधि संपन्न हुई। अब आप सब आरती के लिए खड़े हो जाइए। अब आप दोनों अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। दृष्टि, इतने गौर से क्या देख रही हो? तुम्हें तो बस इस केस के पेपर बनाने हैं ना। शेखर, हमें लगता है कि लॉ में डिवोर्स का प्रोसीजर ही नहीं होना चाहिए। लोगों को अपने रिश्ते खुद ही संभालने चाहिए। अगर लोग अपने रिश्ते और झगड़े खुद सुलझाने लगे तो कोर्ट की और हम जैसे वकीलों की क्या जरूरत पड़ेगी। और ये लॉ तो ऐसे लोगों के लिए वरदान है जो उन रिश्तों में फंसे हैं जो अपने रिश्ते आगे लेके जाने नहीं चाहते। लेकिन शेखर, लोग बात बात पर डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपने रिश्ते को टाइम ही नहीं देना चाहते। आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है। और हम काम के बीच में रीशु जी से बात नहीं करेंगे। लो, मिल गया मौका। अब तुम अपने आप को ही ले लो। तुम जिस रिश्ते को छोड़कर पहले आ चुकी हो, तुम आज भी उसे मजबूरी में निभा रही हो। चलो ठीक है,
हमने मान भी लिया कि तुम्हारे लिए मूव ऑन करना आसान है। तुम जिंदगी और रिश्तों की बेहतर समझ रखती हो, लेकिन उस विशु का क्या? वो तुमसे बहुत अटैच है ना। वो तो बेचारा हर हाल में तुमसे जुड़ा रहना चाहता है। सृष्टि, इस दुनिया में झूठी उम्मीद पर जिंदा रहना बहुत पेनफुल होता है, और विशु को आज भी लगता है कि तुम एक ना एक दिन उसके पास वापस जरूर जाओगी, क्योंकि ये रिश्ता तुम्हारा आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और अब जब तुमने ये डिसाइड कर ही लिया है कि तुम उस दुनिया में वापस नहीं जाने वाली, तो डाइवोर्स सबसे अच्छा तरीका है। कल राखी है, दिव्या को गिफ्ट देना है, क्या दूं? मुझे आपके बिना कुछ समझ में नहीं आता। क्या शेखर जो कह रहा है वो सच है? क्या सच में हमने विशु जी को एक झूठी उम्मीद दे रखी है? दामाद बाबू, कुछ ही दिन आप यहाँ रहे और हम सबका दिल जीत लिए। हम और ठकुराइन पिछला जन्म लगता कोई बहुत बड़ा पुण्य किए थे। आप जैसा दामाद मिला। थैंक यू बाबूजी। ये लीजिए। अरे अम्मा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रख लीजिए दामाद बाबू, सगुन है। बिटिया, दामाद जी ने तो यहाँ आके बेटे का फर्ज निभाया, अब तुझे उस घर में जाके बेटी का फर्ज निभाना है। और देखना, हमारे दामाद जी को कोई तकलीफ ना आने दे। अम्मा जी, आप ना अब जल्दी से ठीक हो जाइए। अब जैसा कहेंगी ना, बिल्कुल वैसा ही होगा। आप बस अपना ख्याल रखिए। पागल हो? चुप हो जाओ। अरे हम आ रहे हैं भाई, तुम्हारे यहाँ राखी बनवाने नहीं आएंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे तुमको। चुप हो, चुप। देखो देखो, तुमको हम कितने बार बोले, रोया मत करो गुड्डी। एक मिनट, ये आंसू पोछो पहले तुम। ओ दीदी जी, हम भी आएंगे। आइए। चलिए चलिए चलिए। सृष्टि बोली कि आज हम सब लोग पापा के साथ बैठ के खाना खाएंगे। माँ, आज बाबूजी बहुत दिनों के बाद टहलने गए थे और रास्ते भर बिना सहारे के चले हैं। हमें मालूम था सृष्टि को देखते ही ये ठीक हो जाएंगे। माँ, अब तो पापा की तबीयत भी अच्छी हो रही है, तो हम सोच रहे थे कि हम पूनम के घर वापस चले जाएं। वो दरअसल काम में काफी नुकसान हो रहा था। अरे लेकिन तुम दुनिया की सारी बहनें रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी बांधने घर आती है, लेकिन हम साला ऐसे बदनसीब भाई हैं जिसकी बहन राखी के दिन घर छोड़ के चली जाएगी। और जाए भी क्यों ना, हम कौन सा आज तक उसका कभी रक्षा कर पाए हैं। आज सच्ची में पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम अपने ससुराल वापस आए हैं। थैंक यू मिस्टर जी। अरे दुलरिया, अतने अम्मा जी को पानी पिलाई दो। तुम खाली बैठल बैठल चिल्लाते रहना पुआ है? और सास तुम्हारी ये गिलास पानी तुम नहीं दे सकती हो का? तुमको तो एक का। अरे भौरानी, अरे वाह, खुश रहो। भौरानी, हमारा तो आँख ही पथरा गया था तुम्हारा राह देखते देखते हैं।
अरे दिव्या जाओ आरती का थाल ले आओ जाओ। सासू मैया, ससुर जी दिखाई नहीं दे रहे। वो तनी बाहर गए हैं ससुर जी। अरे अनुराग, कहा विशु बाबू, हम कहे थे ना अनुराग भैया तुम्हारा ससुरारी गया है तो भौजी को लेकर ही लौटेगा। देखे एकदम ही सही कहे थे आप देवर जी। भाभी अब आप आ गए ना तो देखिएगा सृष्टि जी भी जल्दी से वापस घर आ जाएंगी। भगवान हमारा बहू बेटा का जोड़ी को बना कर रखे और दोनों को बहुत ही खुश रखे हैं, हर बला से दूर रहे। इला बेटा, चलो बहुरानी अंदर चलो हैं, आओ। और आप दोनों कैसे हैं? हम तो एकदम अच्छे हैं। और हम तो एकदम ही फर्स्ट क्लास हैं। और अब आप आ गए ना तो और भी मस्ते हो गए हैं। दुलारी दीदी, लगता है आप हमें याद नहीं किए हैं। आपको पता है हम कितना याद किए हैं आपको वहाँ पर। अरे हम बहुत याद किए थे तुमको, तुम तो खाली याद की थी। हम देखो तुम्हारे याद के चक्कर में कितना दुबरा गए। बहुरानी तो खा पी कर दुबरा गई है। हाँ, तुम तो भूखे प्यासे रहती थी ना। पता है, हमें तो लगा था इस बार हम आपको राखी ही नहीं बांध पाएंगे। जब 3 साल भैया लंदन में थे ना, तो हर राखी पे हम भैया का वेट करते थे। और देखो भगवान ने इस बार आपको रक्षाबंधन से पहले ही भेज दिया। इस बार का रक्षाबंधन ना बेस्ट रक्षाबंधन होगा। आई एम सो सॉरी दिव्या, लेकिन आज के बाद हर रक्षाबंधन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दैट्स अ प्रॉमिस। तुम लोग थक गए होगे हैं, हम खाना लगा देते हैं और फिर आराम कर लो। हाँ चलो तनिक काम कर लो। हैं हमारे बिना तो कुछ होगा नहीं। चलो अरे ये क्या कर रही हो तुम? किस बिस कैसे करते हैं। हम तो आज तक सिर्फ टीवी पे ही देखे हैं। चलो यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमसे नहीं होगा, पता नहीं इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन एक चुम्मा तक नहीं लेना आता हमें। ये चुम्मा लेना ना बहुत ही मुश्किल है। इससे आसान तो हमारा बंदूक चलाना था। सॉरी मिस्टर जी, आपको ना ये देसी रागिनी सिंह से ही काम चलाना होगा। हमारी शादी के अग्नि फेरा का आखिरी फेरा अब पूरा हुआ है। अब हम बने हैं पूरे सुहागन। अब ना हमें एक अच्छी पत्नी बन के दिखाना है और अपने मिस्टर जी के दिल पर राज करना है। राज। मिस्टर जी,
आप यहाँ पढ़ रहे हैं, हमें लगा आप तो ए मिस्टर जी, आपका परीक्षा कल नहीं आज है, वो भी प्यार का। और इस परीक्षा में ना हम भी आपका साथ देंगे। रोमांस के बारे में सोच सोच के ससुरा हमारा सांस ऊपर नीचे हुआ जा रहा है, और यहाँ घोड़ा बेच के सो रहे हैं। अरे ओ रागिनी के मिस्टर जी, आज से ना हम आपको किसी भी बात का तकलीफ नहीं देंगे, सिर्फ प्यार देंगे, वो भी खूब सारा। अरे वाह, दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं, हमारा नजर ना लग जाए बस। अपू आज तो हम कुछ नहीं सजे हैं, अगर हम अपने ससुराल में होते तो तुम देखती कितना चमक चांदनी हम लगते हैं। कहाँ है दोनों भाई हैं? अरे बिशु, अनुराग, अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। है दिव्या, ये देखो हम तुम्हारे लिए लेके आए हैं। पीशू भैया अभी मत दिखाइए, जब हम आपको राखी बांधेंगे ना तब दीजिएगा। ठीक है। पीशू बाबू हमारे लिए क्या लाए हैं? अरे दुलारी दीदी, हम तो आपके लिए गिफ्ट लाना ही भूल गए। लेकिन कोई बात नहीं, हमें ना एक चोटी पर एक फीता दे देंगे और अगली बार दूसरी चोटी के लिए दूसरा फीता दे देंगे। अब कुछ अरे नहीं, हम बनाएंगे। काहे मजाक कर रहा है उसके साथ? यही सब करोगे ना तो राखियों नहीं बांधेंगे हम। वो तो आपको बांधना ही पड़ेगा। दोनों का जोड़ी ना राम और सीता जैसा लग रहा है एकदम। है किसी का नजर ना लगे। बहुरानी बहुत ही सुंदर लग रही है बेटा। चलो आओ सब लोग पहले राखी बांध लो, और दिव्या तुम सबसे पहले बड़े भाई को राखी बांधो। नहीं दादी, इस साल सबसे पहली राखी विशु को बांधी जाएगी, क्योंकि इस साल विशु मुझसे भी ज्यादा बड़ा और समझदार हुआ है ना विशु? जाओ। ठीक है विशु भैया, बैठिए। खोल के देखो। वाओ, विशु भैया आपको कैसे पता चला हमें ये ज्वेलरी चाहिए? हम तुम्हारे बड़े भैया है ना, हम तुम्हारा मन पढ़ लेते हैं। थैंक यू। मैंने कहा था ना, हमारा विशु कितना समझदार हो गया। चलो अब हम राखी बांध देते हैं। दुलारी दीदी, तुम्हें गुस्सा दिलाने में ना हमें बहुत ही मजा आता है, लेकिन हमने ना तुम्हारे लिए भी गिफ्ट बनाया है। तो बहुत ही सुंदर है। अनुराग भैया अब आप आइए, आपकी बारी। और भाभी आप भी आइए ना, साथ में बैठिए। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। बैठो बेटा, बैठो। है
भाभी, हम राखी तो भैया को बांध रहे हैं, लेकिन गिफ्ट हम आपसे भी लेंगे। वो क्या है ना, जैसे आज आप भैया के साथ हैं तो ऐसे हम सब आपको देखने के लिए तरस गए थे, तो उसका कुछ ना कुछ तो जुर्माना भरना पड़ेगा ना। ननद रानी, आपको जो भी चाहिए ना आप हमसे लीजिए, क्योंकि क्या है ना, जो मिस्टर जी आपको देंगे ना उसमें से थोड़ा सा हक तो हमारा भी है। बात तो आपने एकदम सही कही है भाभी। दिव्या, ये जो राखी होता है ना, इसका धागा जो होता है वो रक्षा के लिए होता है, और तुम्हारी जो भाभी है ना, हर हाल में हर मुसीबत में तुम्हारा रक्षा करेगी, इसलिए तुम्हारा इससे गिफ्ट लेना तो बनता है। मम्मी, बात तो आप एकदम सही कह रही हैं। हमारी भाभी ना दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है। तुम्हारी अच्छी भाभी जी का सच्चा भी बताता। ओ तो तुम एकदम सही कह रही हो दिव्या। ये ऐसी भाभी पाना ना रागिनी जैसी तो तुम्हारा भाग है। अरे क्या भाभी भाभी लगा रखा है? कौन सी भाभी, किसकी भाभी? ये किसी की भाभी नहीं है।